हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि डेवलपर टूल क्या होता है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जावास्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग। सबसे पहला प्रोग्राम जो हम करने वाले हैं वो है हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना। ठीक है, तो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हमने विजुअल स्टूडियो कोड ओपन कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, हमें कोई ना कोई फ़ोल्डर बनाना पड़ेगा जिसके अंदर हमारा सारा कोड होगा। तो हम उसके लिए क्या करेंगे, कोई पर्टिकुलर फ़ोल्डर ओपन कर लेंगे या फिर एक नया फ़ोल्डर क्रिएट कर लेंगे। तो मैंने ओपन फ़ोल्डर पर क्लिक किया। मैंने ऑलरेडी एक फ़ोल्डर बना रखा है जेएस ट्रेनिंग, तो मैंने इसको ओपन कर लिया। ये एक एम्प्टी फ़ोल्डर है, इसके अंदर कोई भी फाइल नहीं है। तो जावा स्क्रिप्ट का कोड रन करने के लिए हमें डॉट जेएस एक्सटेंशन के साथ फाइल बनानी पड़ती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो बटन है देखिए, न्यू फाइल, मैंने इस पर क्लिक किया और यहाँ पे एक फ़ाइल बनाई जिसका मैंने नाम दे दिया स्क्रिप्ट डॉट जे एस। स्क्रिप्ट डॉट जे एस इज़ एक्सटेंशन फॉर जावा स्क्रिप्ट। एंटर किया और मैं यहाँ पे अब कोड लिखूंगा जावा स्क्रिप्ट का। जावा स्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए एंड हेलो वर्ल्ड प्रिंट करने के लिए हमें एक सिंपल सा सिंटेक्स लिखना पड़ता है, कॉन्सोल डॉट लॉग हेलो वर्ल्ड। अब ये पर्टिकुलर जो लाइन है इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ एक्चुअल में ये है क्या। तो देखिए, कॉन्सोल, अभी हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कॉन्सोल क्या होता है डेवलपर टूल में। ये वही कॉन्सोल है, मीन्स ये वही कॉन्सोल में प्रिंट करने वाला है। तो क्योंकि हम इसको वेब में यूज़ करने वाले हैं, वेब के अंदर डेवलपर टूल के अंदर कॉन्सोल होता है, तो ये वहाँ पे प्रिंट होगा। अगर आप सेम चीज़ नोड में करेंगे, नोड का जो कॉन्सोल होता है, नोड का जहाँ पे बेसिकली नोड चलती है, नोड का टर्मिनल होता है, वहाँ पे कॉन्सोल होने वाला है। तो विथ रिस्पेक्ट टू पर्टिकुलर प्लेस ये कॉन्सोल की डेफिनेशन थोड़ी सी चेंज हो जाती है, बट मीनिंग सेम रहता है कि हमें कॉन्सोल में प्रिंट करना है। लॉग मीन्स लॉग करना है। क्या लॉग करना है? ये वर्ड हेलो वर्ल्ड। ठीक है, हेलो वर्ल्ड एक स्ट्रिंग है, या आप इसको बोल सकते हैं एक टेक्स्ट है। स्ट्रिंग क्या होता है वो हम फर्दर वीडियोस में डेटा टाइप्स में कवर करने वाले हैं। बट लॉग, तो अब लॉग के अंदर मैंने क्या लिखा है यहाँ पे, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, ये हेलो वर्ल्ड लॉग के अंदर आप यहाँ पे जो भी चीज़ें लिखेंगे वो प्रिंट हो जाएगी एज इट इज़। ठीक है, तो मैंने जस्ट यहाँ पे हेलो वर्ल्ड लिखा है। अब ये ब्रेसेस क्या है, ये कौन सा ब्रेसेस है, ये कौन सा ब्रेसेस है, इसको क्यों यूज़ किया है, क्या बोलते हैं, ये सब फर्दर वीडियोस में हम कवर करेंगे। बट जस्ट फॉर दिस वीडियो आप इतना समझ सकते हैं कि इस पर्टिकुलर लाइन से जो स्टेटमेंट मैंने लिखा है हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाएगा। मेन मोटिव ये है कि हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाए और हम जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे रन कर सकते हैं वो हम चीज़ सीख जाएं, वो मेन मोटिव है इस वीडियो का। ठीक है, तो अभी जो सेमी कॉलन लगाया है मैंडेटरी नहीं है, बट ये जो मेरा फॉर्मेटर है ऑटोमेटिक सेमी कॉलन लगा रहा है, तो मैंने जस्ट एक सेमी कॉलन लगा दिया है, लास्ट में ऑटोमेटिक लग गया है। ठीक है, अब आप अगर आपने कोई स्क्रिप्ट बनाई है, जावा स्क्रिप्ट फाइल बनाई है, तो आप उसको डायरेक्टली रन नहीं कर सकते विदाउट नोड। ठीक है, आपको उसकी नोड की हेल्प लेनी पड़ेगी। बट अभी इस पर्टिकुलर ट्यूटोरियल में हम नोड नहीं कवर कर रहे हैं ना, तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि हम इसको वेब ब्राउज़र में रन करेंगे। अब वेब ब्राउज़र में रन करने के लिए आपको पता है कि हमें चाहिए वेब पेज, और वेब पेज के लिए हमें चाहिए HTML फाइल। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक HTML फाइल बनानी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पे एक HTML फाइल बना देता हूँ, index.html, और मैं यहाँ पे एक बेसिक कोड लिख देता हूँ। ठीक है, तो लेट्स से मैंने ये डॉक टाइप HTML एंड अगर आपको नहीं आता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप सीख सकते हैं, बेसिक सिंटैक्स है ना। HTML एंड देन हेड एंड देन टाइटल, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने लिख दिया हेलो, ये मैंने टाइटल दे दिया। ठीक है, मैंने यहाँ पे बॉडी लिख दिया है और ये H1 हेडिंग के अंदर मैंने लिख दिया है हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम। ठीक है, अब आप देखेंगे ये HTML है, ये हमारी जावा स्क्रिप्ट है। इस जावा स्क्रिप्ट के कोड को हम इस HTML में कैसे यूज़ कर सकते हैं, तो उसके 2 वेज हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, जावा स्क्रिप्ट का कोड इस HTML फाइल में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, हेड टैग में या बॉडी टैग में स्क्रिप्ट टैग लगा के, जैसे हेड टैग है बॉडी टैग है ऐसे स्क्रिप्ट टैग भी होता है। तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, स्क्रिप्ट टैग, और इसके अंदर मैं ये जो कोड है इसको कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर सकता हूँ। ठीक है, ये ऑप्शन है, या फिर मैं इसको कट करके मैं इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर सकता हूँ, बॉडी टैग से, क्लोजिंग बॉडी टैग से जस्ट ऊपर। ठीक है, यहाँ भी मैं इसको पेस्ट कर सकता हूँ। इतना करने के बाद मेरा एक वेब पेज बन चुका है, उसमें मेरा बेसिक एक कोड है जिसमें जस्ट मैं हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम प्रिंट कर रहा हूँ, एंड स्क्रिप्ट टैब के अंदर मैंने एक हेलो वर्ल्ड प्रिंट करवाया है। ठीक है,
अब हमें इसे क्या करना है कि हमें इसे वेब ब्राउज़र में चलाना है, ठीक है। तो वेब ब्राउज़र में चलाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये फाइल्स हमने जहाँ पे भी बनाई है, ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर फोल्डर में जाके इस HTML को ओपन कर लेंगे, या फिर हम गो लाइव बटन पे क्लिक भी कर सकते हैं। अगर मैं गो लाइव बटन पे क्लिक करूँगा तो ऑटोमेटिकली मेरा डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र होगा, उसमें ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, ठीक है। तो लेट्स से कि मैं डायरेक्ट डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ, एंड डॉक्यूमेंट्स में जाने के बाद, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये यहाँ पे मैंने क्या किया, ये इंडेक्स को ओपन कर लिया। तो ये देखिए हेलो वर्ल्ड प्रोग्राम ओपन हो गया है। मैंने राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट बटन पे क्लिक किया, एंड कंसोल पे जैसे मैंने क्लिक किया, देखिए आप यहाँ पे हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ठीक है। तो HTML पेज ओपन किया, राइट क्लिक किया, इंस्पेक्ट किया, कंसोल पे गया, एंड हेलो वर्ल्ड मुझे यहाँ पे दिख रहा है। कहाँ दिख रहा है? index.html पे लाइन नंबर 9 पे। तो क्लिक करेंगे तो देखो मुझे ये दिखा भी रहा है सोर्सेस के अंदर, ठीक है। ये एक वे है, मैं इसको क्लोज कर देता हूँ और हम बेसिकली उसको मैंने क्लोज कर दिया। अब मैं फिर से गो लाइव बटन पर क्लिक करता हूँ। गो लाइव पे क्लिक करते आप देखेंगे यहाँ ऑटोमेटिकली मेरा ब्राउज़र ओपन हो जाएगा और ये वेब पेज ओपन हो जाएगा। बट अभी इस टाइम आप देखेंगे यहाँ पे कोई भी डायरेक्ट उस फाइल का पाथ नहीं है, ठीक है, फाइल सिस्टम का। यहाँ पे एक सर्वर क्रिएट हुआ है, सर्वर जो कि ऑटोमेटिकली लाइव सर्वर ने क्रिएट किया है, जो कि 5500 पोर्ट पे चल रहा है। यहाँ पे index.html बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली ओपन होगी। अगेन राइट क्लिक, इंस्पेक्ट एंड हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तो ये हमें दिख गया है, ठीक। अगर हम डायरेक्ट भी यहाँ पे लिखते हैं console.log हेलो वर्ल्ड, तो भी हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो जाता, ठीक है। ये था एक वे। सेकंड वे कि अगर मैं ये चाहता ही नहीं कि यहाँ पे स्क्रिप्ट टैग हो, और मैं इस स्क्रिप्ट जो जावास्क्रिप्ट का कोड है मैं एक सेपरेट फाइल में लिखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल script.js, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जो भी मेरा कोड है वो मैं यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ, यहाँ से रिमूव कर सकता हूँ। बट अगर मैं यहाँ से रिमूव कर दूंगा तो अब इस script.js और index.html फाइल के आपस में कोई लिंकिंग नहीं है। तो हमें लिंकिंग बनानी पड़ेगी, एक लिंक बनाना पड़ेगा। बेसिकली इस HTML पेज को बताना पड़ेगा कि आप इस स्क्रिप्ट को रन करो। रन करने के लिए अगेन सेम प्रोसेस, वी विल यूज स्क्रिप्ट टैग। बट इस बार हमें क्या करना है, हमें एक सिंपल सी प्रोसेस करनी है। हमें क्या करना है कि हमें स्क्रिप्ट टैग के अंदर एक एट्रीब्यूट होता है, ठीक है, सॉरी ना, स्क्रिप्ट टैग के अंदर क्या होता है, एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम है SRC। SRC में हमें देना पड़ता है फाइल का पाथ रिलेटिव टू दिस फाइल। index.html फाइल से कहाँ क्या रिलेटिव पाथ बन रहा है उस JS फाइल का, उसका पाथ देना पड़ता है। तो दोनों सेम फोल्डर में, तो मैं जस्ट लिख सकता हूँ यहाँ पे script.js, या अगर फॉर एग्जांपल ये JS फोल्डर के अंदर होती है तो मैं यहाँ पे लिखता है JS/script.js, बट ये JS फोल्डर के अंदर नहीं है तो मैंने जस्ट यहाँ पे लिख दिया SRC इज इक्वल टू script.js, ठीक है। अगेन सेम प्रोसेस, मैं जाऊँगा वहाँ पे, रिफ्रेश करूँगा इस पेज को, ठीक है। ये देखिए रिफ्रेश किया मैंने, यहाँ पे हेलो वर्ल्ड अभी भी दिख रहा है, जबकि आप देखोगे इसमें कहीं पे भी हेलो वर्ल्ड नहीं है। स्टिल आप चाहो तो इसको बंद कर सकते हो, है ना। ये सर्वर को मैंने बंद कर दिया। अगेन मैं गो लाइव करता हूँ जस्ट फॉर वेरिफिकेशन कि सब सही चल रहा है। इंस्पेक्ट पे क्लिक किया एंड कंसोल किया, देखिए ये हेलो वर्ल्ड अभी भी आ रहा है। इट मीन्स हमारा हेलो वर्ल्ड प्रिंट हो रहा है। तो हमने समरी क्या है, हमने सबसे पहले एक स्क्रिप्ट फाइल बनाई JS की, जो कि डायरेक्टली रन नहीं हो सकती, एक वेब पेज में रन होगी, इसलिए हमने एक वेब पेज बनाया, एक HTML पेज बनाया। सबसे पहले हमने उस HTML पेज में ही इनबिल्ट स्क्रिप्ट टैग लगा के जावास्क्रिप्ट का कोड लिखा और उसे रन करके देखा। HTML को हमने ओपन करने के दो तरीके देखे, डायरेक्ट हम फोल्डर से ओपन कर सकते हैं या हम लाइव सर्वर के थ्रू ओपन कर सकते हैं। देन हमने क्या किया, जावास्क्रिप्ट के कोड को सेपरेट करके script.js फाइल में मूव कर दिया और उसको index.html में लिंक कर दिया। लिंक करने के बाद हमने जब चलाया तो एग्जैक्टली सेम आउटपुट हमें दिख रहा है जो हमें पहले स्क्रिप्ट का कोड index.html में लिखने पे दिख रहा था। तो ये 2 डिफरेंट वेज हैं तो स्क्रिप्ट जावास्क्रिप्ट का कोड लिखने के लिए, जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। अदर देन दिस, अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन करना चाहते हैं तो आप नोड के थ्रू भी रन कर सकते हैं, नोड का टर्मिनल यूज़ कर सकते हैं, और लास्ट ऑप्शन क्या, आप डेवलपर टूल में कंसोल में भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये सब डिफरेंट वेज यूज़ करके आप जावास्क्रिप्ट का कोड रन कर सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। थैंक यू।